आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसी दवाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। जब भी आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो इनमें से ही दवाएं दी जाती हैं, इसलिए आपको इन दवाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर हम सभी तरह की समस्याओं की बात करेंगे जो कि आप अधिकतर देखने को मिलती हैं। तो पहले हम बात करेंगे बुखार या फिर फीवर के लिए कौन सी दवाएं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसके लिए पीसीएम या फिर पैरासीटामोल टेबलेट इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि आपको कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाती हैं, जैसे कि कालपोल 500 mg, कालपोल 650 mg, डोलो 650 mg, पैरासिप 500 mg, मेफ्टोल फोर्ट। तो आपको इनमें से दवा बुखार होने पर मिल सकती है। अब जान लेते हैं दर्द के लिए या फिर पेन होने पर कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है। जब भी किसी के मस्कुलर पेन होता है या फिर बॉडी पेन होता है तो उस समय कौन सी दवाएं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। देखें, इन दवाओं में एसिक्लोफेनेक सोल्ट पाया जाता है, कई सारे कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, जैसे कि जीरोडोल पी, एल्डीजेसिक पी, इसके अलावा एसिक्लोफ्लेम प्लस जीरोडोल एसपी, फ्लेक्सोन एमआर। ये सभी ऐसी दवाएं हैं जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं और इनमें से ही आपको दवाएं दी जाती हैं। अब बात करते हैं पेट में दर्द की दवा। तो जब भी हमारे पेट में मरोड़ी वाला दर्द होता है तो उस समय कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसके लिए मेफ्टोल स्पास दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। ये दवाएं जब भी किसी महिला के पीरियड के समय दर्द होता है उस समय भी इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा डाइक्लोफेनेक एंड ड्रोट्रावाइन, ये भी एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन होती हैं। जब भी किसी के पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होता है तो उस समय इन दवाओं को, इनके इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों के लिए मेफ्टोल स्पास नाम से ड्रॉप आ जाती हैं, जो कि बच्चों के पेट के दर्द होने पर इस्तेमाल की जाती हैं। अब बात करते हैं सर्दी जुकाम या कॉमन कोल्ड हो जाने पर हमें कौन सी दवाएं दी जाती हैं या फिर कौन सी दवाएं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती। तो ऐसे में एंटी एलर्जिक का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपको पेन किलर और एंटी एलर्जिक दोनों ही दवाएं मिल जाती हैं, जैसे कि चेस्टोन कोल्ड, ये काफ़ी फेमस है, एल्केम कोल्ड, सोल्विन कोल्ड, लेबोकॉफ। ये सभी ऐसी दवाएं हैं जो कि काफ़ी इस्तेमाल की जाती हैं और बच्चों के केस में सोल्विन कोल्ड ड्रॉप इस्तेमाल की जाती हैं। अब जान लेते हैं गैस और एसिडिटी होने पर कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। देखिए, इसके लिए टेबलेट भी आती हैं, इंजेक्शन भी आते हैं। यदि किसी के अचानक से बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है या फिर गैस का दर्द होता है, उस समय गैस का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली हम इसमें एसिक्लो 150, पेंटोप 40, डाइजीन जैसी टेबलेट इस्तेमाल की जाती हैं। और बहुत ज़्यादा गैस बनने पर पेंटापेराजोल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है खून बहना या ब्लीडिंग रोकने की दवाएं। जब भी किसी के खून बहता है और वह रुकता नहीं है, ऐसे में कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ पर पहली दवा है टेक्साकाइंड, जिसमें कि ट्रेनेक्सामिक एसिड सोल्ट पाया जाता है। जब भी किसी महिला के पीरियड आते हैं उस समय खून रुकता नहीं, तो उसमें भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है एथाइमस्लेट टेबलेट, जिसके कई सारे ब्रांड नेम हैं, जैसे कि इटासाइल या फिर स्टेप्टोविट ई। ये ऐसी दवाएं हैं जब भी किसी का खून बहता है और वो रुकता नहीं है तो इस्तेमाल की जाती हैं। अब जानेंगे उल्टी होने पर या वोमिटिंग होने पर कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। देखिए, इसमें भी टेबलेट और इंजेक्शन दोनों यूज़ किए जाते हैं। यदि किसी को बहुत ज़्यादा
सीवियर उल्टियाँ होती हैं उस समय इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर नॉर्मली टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं जिनके कई सारे ब्रांड नेम हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि वोमिकाइंड, एमसेट, पेरीनॉर्म, ये सभी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम हैं। इसके अलावा ओंडेस्टेरोन इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। जब भी किसी को सीवियर उल्टियाँ होती हैं तो उस समय आईएम या आईवी दोनों ही फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं कमज़ोरी होने की दवा या फिर वीकनेस होने पर कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। जब भी किसी को कमज़ोरी लगती है या लंबी बीमारी होती हैं तो उस समय उसकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। ऐसे में टेबलेट, कैप्सूल या फिर सिरप इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए काफ़ी पॉपुलर ब्रांड हैं जिंकोविट, ए टू जेड सिरप, ये सभी मल्टीविटामिन हैं जो कि विटामिन्स की कमी होने पर या फिर कमज़ोरी होने पर इस्तेमाल की जाती है। आपको इनमें से कोई भी दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन सलाह के इस्तेमाल नहीं करनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।